सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। उत्तराखंड बोर्ड रामनगर नैनीताल के अंतर्गत कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य पिछले वर्ष से थोड़ा अलग है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप यह पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाए। साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस वर्ष जो कक्षा 9 और कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा और उसमें क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के अंतर्गत कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करते हैं ubsc.uk.gov.in। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और दाईं तरफ आपको कई सारे विकल्प दिखाई दे जाते हैं, जिनमें एक बोर्ड एग्जामिनेशन का भी विकल्प दिखाई दे जाएगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुलेगा और सबसे टॉप में आप देखेंगे URL फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन 2024, जबकि इसको होना यह चाहिए था क्लास 9th एंड 11th रजिस्ट्रेशन 2024। तो यहाँ पर कई साथी कंफ्यूज में और इसको क्लिक नहीं कर रहे हैं, जबकि क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन का यही URL है। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते एक नया पेज खुलता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 9th एंड 11th यहाँ ग्रीन कलर की पट्टी में लिखा हुआ भी आता है और लॉगिन के ऑप्शन में यहाँ पर आपसे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदयों के द्वारा आपके यूजर ID और पासवर्ड निर्गत किए गए होंगे उनको आपको यहाँ पर भर के कैप्चा कोड भर के इसको लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं, आप अपने विद्यालय की कक्षा 9 और 11 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाईं तरफ विकल्प का ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहला कार्य ही आपका ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आप अपने विद्यालय के पासवर्ड को तुरंत चेंज कर लें, क्योंकि जो ये लिस्ट आ रखी है यूजर ID और पासवर्ड की, व्हाट्सएप में वायरल हो रखी है और सिक्योरिटी रीजन से कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है आपके विद्यालय के यूजर ID और पासवर्ड को लॉगिन करके। तो तुरंत आप अपनी सुविधा अनुसार पासवर्ड को चेंज कर ले। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप विकल्प में जाते हैं और पासवर्ड बदले के ऑप्शन में जाते हैं, एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आपसे करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बोला जाता है। करंट पासवर्ड जो आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदयों के कार्यालय से दिया गया होगा और न्यू पासवर्ड आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं और कंफर्म पासवर्ड को करके आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। तो चूंकि हमने इस विद्यालय का पासवर्ड पहले से ही चेंज कर रखा है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके बाद जब आपका पहला कार्य ये हो जाएगा पासवर्ड चेंज करने का, उसके बाद जो दूसरा कार्य है आपका वो विद्यालय का विवरण भरने का होता है। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर विद्यालय की सूचनाएं मांगी जाती है। इन सूचनाओं में विद्यालय का यूडाइस कोड, हाई स्कूल परीक्षा मान्यता वर्ष, विद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट है या एडेड है या फिर प्राइवेट है, इंटरमीडिएट परीक्षा मान्यता वर्ष, विद्यालय किस श्रेणी में है, रूरल या अर्बन श्रेणी में आता है, को एजुकेशन वाला है, बॉयज़ है या गर्ल्स है, प्रधानाचार्य का नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर, विद्यालय का ईमेल ID या प्रधानाचार्य की ईमेल ID, परीक्षा प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, वैसे ही कार्यालय सहायक या फिर लिपिक का परीक्षा सहायक का मोबाइल नंबर, नाम और फिर जिला, ब्लॉक और उसके बाद इसके पिन कोड मांगा जाता है और उसके लास्ट में कैप्चा कोड को भर के यहाँ पर इसको सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय की जितनी भी वांछित सूचनाएँ हैं हमने भर दी हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सिक्योरिटी कोड बोलिए या फिर कैप्चा कोड बोलिए, उसको भर के हमने यहाँ पर लास्ट में सेव प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सेव प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार पॉपअप विंडो में कन्फर्मेशन के लिए बोला जाता है कि क्या आप विद्यालय की जानकारी सुरक्षित करना चाहते हैं। तो आप जब इसमें ओके लिखते हैं तो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हो सकता है आपके द्वारा छूट गए हों, तो उनको भी आप पहले भर लें, उसके बाद ही सेव का ऑप्शन दबाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय का विवरण सुरक्षित हो गया है, ये लिखा हुआ भी आ गया है, आपके विद्यालय का विवरण पूरा हो गया है।
कृपया परीक्षार्थियों की संख्या और शिक्षकों का विवरण पूर्ण करें। तो दूसरा स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया है। लॉगिन करने के बाद पहला स्टेप आपका था पासवर्ड को चेंज करना और दूसरा स्टेप हमने बताया आपको विद्यालय का विवरण को भरना। अब फिर से हम विकल्प के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं परीक्षार्थियों की संख्या। तो परीक्षार्थियों की संख्या में यहाँ पर पूछा जाता है कक्षा 9 में उपलब्ध परीक्षार्थियों की संख्या और कक्षा 11 में उपलब्ध परीक्षार्थियों की संख्या। बालकों की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या कितनी है, अलग अलग देनी होती है। तो उदाहरण के लिए इस विद्यालय में 2 ही बालक हैं कक्षा 9 में और ये कक्षा 10 तक का स्कूल है, तो कक्षा 11 में इसमें एक भी छात्र छात्रा नहीं है। तो यहाँ पर हमने बालकों की संख्या 2 लिख दी, बालिकाएं 0 ऑटोमेटिक हैं और ये कैप्चा कोड भर के हमने इसको सेव प्रोफाइल कर दिया है। तो जैसे हम सेव प्रोफाइल करते हैं कन्फर्मेशन का एक मैसेज आएगा पॉपअप विंडो में, तो अब इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या का विवरण पूर्ण हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जब हम शिक्षकों का विवरण पूर्ण करने के लिए लिख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो ये सर्वर एरर दिखा रहा है। तो फिलहाल शिक्षकों के विवरण को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वह परीक्षार्थियों के विवरण को सेव करना है और उनका रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर हम जब आते हैं कक्षा 9 हाई स्कूल पंजीकरण में, तो कक्षा 9 के पंजीकरण में हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो चूंकि हमने कक्षा 9 में बालक बालिकाओं की टोटल संख्या 2 लिखी है, तो यहाँ पर 2 ही परीक्षार्थियों के विवरण को हम भर पाएंगे। तो परीक्षार्थियों के विवरण में सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में आएगा और उसके बाद जो यहाँ हिंदी में भी आ रहा है कृति देव में, जैसे कि आप MS वर्ड या MS एक्सेल में टाइप करते होंगे, तो उसी प्रकार से आपको इनके माता का नाम, पिता का नाम और परीक्षार्थी का नाम हिंदी में टाइप कर देना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, जेंडर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, ईमेल आईडी ये छात्र छात्रा की यहाँ पर मैंडेटरी कर रखी है। जबकि ईमेल आईडी यदि आपको छात्र छात्रा की उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप विद्यालय की ईमेल आईडी को भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा छात्र छात्रा का आधार नंबर, परीक्षा का माध्यम और विषय का चुनाव करते समय बड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि जो शुरू के 5 विषय हैं कक्षा 9 में वो आप चुन सकते हैं और छठा विषय जो वैकल्पिक होता है उसमें कई स्कूलों में अलग अलग विषय चुने जाते हैं छात्र छात्राओं के द्वारा, तो उनको बड़ी सावधानी से आपको भरना है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी छात्र छात्रा का यहाँ पर विवरण भरने का प्रयास कर रहे हैं और ये केवल एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से काल्पनिक नाम है, इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं ये काल्पनिक भरी जा रही है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इन सूचनाओं से किसी की निजता का कोई भी हनन किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो यहाँ पर कृति देव में जैसे आप टाइप करते हैं MS वर्ड में, उसी प्रकार से आप यहाँ पर टाइप करते रहेंगे माता का नाम, पिता का नाम, छात्र छात्रा का नाम। और इसके साथ साथ अभी हम आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी दिखाएंगे कि इसमें छात्र छात्रा का जो स्थायी पता है वो भी भरा जाता है, उनका जिला भरा जाता है, ब्लॉक भरा जाता है और पिन कोड भी भरा जाता है। इसके अलावा जो हमने अंत में बताया आपको कि सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उनको आप देख लें बारीकी से कि इनका सब्जेक्ट क्या क्या है तभी भरें। लेकिन यदि आपके द्वारा गलती से फिर भी इसमें सब्जेक्ट गलत भर दिए गए हैं और इसको सबमिट भी कर दिया गया है तो अभी इसमें एडिट का भी ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो उसके आधार पे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक परीक्षार्थी का डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर, ईमेल आईडी हमने पहले ही बताया। यदि छात्र छात्रा की ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय की मेल आईडी को आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा आप सब्जेक्ट का चुनाव हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, SST और इसके अलावा यहाँ पर हमने पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग का चयन किया है। हो सकता है किसी विद्यालय के छात्र छात्रा किसी अन्य विषयों को चुन रहे हों, तो आप इसको बड़ी गहनता से पहले जांच ले, परख ले, विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग्स भी देख लें और उसके बाद ही इसको प्रोफाइल को सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी है, भले ही यहाँ पर स्टार नहीं है, इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब भी हम बिना ईमेल आईडी के इसको सबमिट करेंगे तो ईमेल आईडी के लिए यहाँ पर पॉपअप विंडो में लिखा हुआ आ जाएगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको भरना आवश्यक है। देखिए जहाँ पर ये अंत में हमने यहाँ पर जो ये सेव प्रोफाइल में हम यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जा रहा है कंपलसरी फील्ड इनकम्प्लीट, अनिवार्य जानकारी नहीं है। जैसे ईमेल आईडी इज़ कंपलसरी, जबकि उसमें स्टार नहीं है, मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी के रूप में विद्यार्थी की जो ईमेल आईडी है यदि उपलब्ध है
तो ठीक है, नहीं है तो आप विद्यालय की जो ईमेल आईडी है उसको भर के इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने पर यहाँ पर पॉपअप विंडो में कन्फर्मेशन बोला जाता है और इसको हम ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सेव हो जाएगा और एक विद्यार्थी का यहाँ पर डेटा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल आईडी के कारण ये परेशानी हो रही है जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अब हमने विद्यालय की ईमेल आईडी को भर दिया और अब इसको सेव कर देंगे तो ये कन्फर्मेशन मांगेगा और आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए इस बार ये ओके आ जाएगा इसमें और ये एक विद्यार्थी का यहाँ पर विवरण सेव हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ गया है कि परीक्षार्थी का विवरण कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको नेक्स्ट परीक्षार्थी कोई अगला परीक्षार्थी उसका करना है तो यहाँ पर आप जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे परीक्षार्थी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप दूसरे परीक्षार्थी का भी विवरण यहाँ पर भर लें। जैसे पूर्व में अभी आपने पहले परीक्षार्थी का भरा था, नाम, एड्रेस जो भी है, पिता का नाम, माता का नाम, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यदि इसकी भी ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो आप विद्यालय की ही ईमेल आईडी से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप विद्यालय की ईमेल आईडी डाल दें तो एक विद्यालय की ईमेल आईडी से ही कई छात्र छात्राओं का यहाँ पर पंजीकरण हो सकता है। जैसा हमने अभी पहले भी एक छात्र का विद्यालय की ही ईमेल आईडी से पंजीकरण करके आपको दिखाया। तो ये पूरी जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं इनको आप बारी बारी से भरते जाएं, विषयों का चयन कर लें, उनका एड्रेस लिखें, जितनी भी सूचनाएं हैं उनको आप भरते जाएं और उसके बाद आप सेव प्रोफाइल में कर देंगे तो ये दूसरे छात्र छात्रा का भी यहाँ पर विवरण सेव हो जाएगा। चूँकि इस विद्यालय में कक्षा 9 में केवल 2 ही छात्र थे जिसमें हमने शुरू में सूचना भरी थी कि इस विद्यालय में कक्षा 9 में पंजीकृत छात्र 2 हैं, तो यहाँ पर 2 ही छात्रों का ये ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद ये विवरण भी सेव हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप यही हो गया है कि सबसे पहले आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप यदि फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं जो कि आपके संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से आपको उपलब्ध यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो पहला कार्य हमने आपको बताया कि पासवर्ड को चेंज करना। दूसरा कार्य हमने बताया स्कूल के विवरण को भरना। तीसरा कार्य हमने बताया कि कक्षा 9 और कक्षा 11 में कुल स्टूडेंट्स की संख्या को यहाँ पर पंजीकृत करना कि कितने स्टूडेंट्स हैं और उसको सेव करना। चौथा कार्य ये है कि स्टूडेंट का पंजीकरण यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि कक्षा 9 के 2 छात्रों का यहाँ पर पंजीकरण हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी अभी फ़ोटो इनकम्प्लीट है तो फ़ोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड किए जाने हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप छात्र छात्राओं की फ़ोटो को भी सेव करके अपने डेस्कटॉप में रख दें और उनके सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में करा के भी डेस्कटॉप में रख दें। लेकिन ध्यान रहे कि डेस्कटॉप में रखने से पहले जो परीक्षार्थियों की फ़ोटो और सिग्नेचर की फ़ोटोज़ हैं उनके साइज़ को आप रिसाइज अवश्य करते हैं फ़ोटो रिसाइजर नामक ऐप से, जो कि 10 KB से 25 KB के बीच में होनी चाहिए और उसके बाद ही आप फ़ोटो को अपलोड करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लिस्ट का चयन किया है कि जिनकी फ़ोटो अभी अपलोड नहीं हो पाई है। तो जैसे 2 छात्रों के नाम यहाँ पर आ गए हैं तो हम एक एक करके छात्रों की फ़ोटोज़ को और जो सिग्नेचर हैं उनको अपलोड करने का प्रयास करते हैं, जो कि हमने अपने डेस्कटॉप में पहले से ही एक सुरक्षित स्थान पर सेव करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो संशोधन में परीक्षार्थी की फ़ोटो 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर चूज़ फाइल का, एक तो फोटोग्राफ्स का और दूसरा दे रखा है यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर हैं परीक्षार्थी के उनका भी यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। तो बारीकी से हम यहाँ पर पहले चूज़ फाइल पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जो हमने डेस्कटॉप में सेव करके रखा हुआ है। अभी हम आपको यहाँ एक मिस्टेक दिखाएंगे कि जब हमने यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ्स छात्र की रखी हुई है उसको जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूँकि इसका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पर ये सीधा मना कर देगा कि इसका साइज़ इतना होना चाहिए। 5 KB से 25 KB बोल रहा है, जबकि ये साइज़ यहाँ पर मेंशन जो लिखित में किया गया है 10 KB से 25 KB। तो इसीलिए हमने पहले बताया आपको कि आप फ़ोटो रिसाइजर ऐप की सहायता से पहले इनके साइज़ को कॉम्प्रेस कर लें, उसके बाद ही आप इनको सेव करने का प्रयास करें, अपलोड करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अब हमने ये देखेंगे आप अपलोड इमेज में जब हम यहाँ पर जाएंगे तो ये सीधे लिखा हुआ आ जाता है कि जो फाइल का साइज़ रिक्वायर्ड है वो उपलब्ध नहीं करवाया गया है, तो इसलिए ये सेव नहीं हो सकती। तो अब आपको पहले जो हमने आपको तरीका बताया था फ़ोटो रिसाइजर नामक ऐप से इनकी फ़ोटोज़ को आप कंप्रेस करके 25 KB से कम में ले आएँ और साथ ही साथ सिग्नेचर को भी 25 KB से कम में ले आए और 10 KB से अधिक में ले आए। तो हमने यहाँ पर अब सेव कर दिया है और अब इसको हम दोबारा से इसको अपलोड करने का प्रयास करते हैं।
तो जैसे हमने अपलोड करने का प्रयास किया, चूँकि इसका साइज़ 25 KB और 10 KB के बीच में है, तो ये आसानी से अपलोड हो गया। इसी प्रकार से सिग्नेचर भी छात्र के जो कि 25 KB और 10 KB के बीच में है, उसको भी हम अपलोड कर देंगे, तो वो भी आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू में भी दिखाई दे सकता है और इसको हम अपलोड इमेजेस कर देंगे। तो एक बार ये कन्फर्मेशन के लिए बोलता है तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो एक छात्र की फ़ोटोज़ और जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि छात्र की फ़ोटो वो अपलोड हो चुकी है। अब इसी प्रकार से आप दूसरे परीक्षार्थी का भी फ़ोटोग्राफ्स और जो सिग्नेचर हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हमने तरीका वही बताया है आपको। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जाके आप यहाँ पर ये देखें कि जिस स्टूडेंट का अभी फ़ोटोज़ और वो पेंडिंग में चल रहे हैं उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर में क्लिक करना है और जो दूसरे जो छात्र है उसकी फ़ोटोग्राफ्स जो हमने सेव करके रखी होगी कंप्रेस करके, उसको यहाँ पर हमने अपलोड कर देनी है। इसी के साथ साथ संबंधित छात्र का जो सिग्नेचर है उसको भी हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है, वो भी अपलोड कर देनी है और इसको अपलोड कर देना है। तो जैसे ही हम अपलोड के बटन में क्लिक करते हैं कन्फर्मेशन मैसेज आता है, परंतु इस छात्र का जो सिग्नेचर है वो पोर्ट्रेट मोड में आए थे, जबकि इसको लैंडस्केप मोड में होना चाहिए। तो एक बार हमने इसको और से सही करने का प्रयास किया है, हालांकि इसका KB सेम वही था और इस बार ये लैंडस्केप मोड में सिग्नेचर वेरीफाई हो चुका है, तो इसको भी हमने अपलोड कर दिया है। तो इस प्रकार से 2 छात्रों के जो कि इस विद्यालय में पंजीकृत कक्षा 9 के छात्र हैं उनका यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी अपलोड हो गई है, उनका विवरण भी सेव हो गया है और उनके सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। अब यदि इनमें भी कुछ संशोधन करना है तो संशोधन कर सकते हो और यदि इसको पूर्ण रूप से मिटा के नए सिरे से किसी छात्र की एंट्री करनी है तो उसको मिटा भी सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डाउनलोड इन PDF मोड में ये छात्रों का जो नामावली है उसका विवरण आप देख सकते हैं और इसको PDF में डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इस प्रकार का शो होगा। तो इसका प्रिंट आउट भी निकालना है। जितनी भी वांछित सूचनाएं हैं जो संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मांगी गई होंगी, उनको आपको इसी प्रकार से उनका प्रिंट आउट निकाल के संबंधित कार्यालय में यथा समय जमा करानी होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स को भी आप चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सिग्नेचर है उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा कार्य हो जाता है कि छात्र छात्राओं का विवरण प्लस फ़ोटोग्राफ्स। अब जो अंतिम कार्य आपका रह जाता है वो चालान के विवरण को सेव करना रह जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों का विवरण में आप जाएंगे, जैसे विकल्प में गए और कक्षा 9 पंजीकरण में जाके परीक्षार्थियों के विवरण में, तो दोनों परीक्षार्थियों का यहाँ पर विवरण आ गया है। उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी आपको दिखाई दे रही होगी, उनके सिग्नेचर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके साथ ही साथ उनका पूरा विवरण, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने ये चरण भी पूरा कर देना है और इसके बाद जो अंतिम चरण बच जाता है वो बच जाता है चालान का विवरण को भरने का, जो कि सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर चालान का विवरण यहाँ पर आपको भरना है। तो चालान के विवरण में आपको चालान संख्या भी लिखनी है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या लिखनी है कितनी है, दो कुल शुल्क लिखना है कितना है, तो 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 20 रुपये हुआ। इसी प्रकार कक्षा 11 में जितना भी शुल्क होगा उसके हिसाब से आपको कक्षा 11 का भी रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम उस विद्यालय का उदाहरण दे रहे हैं जो केवल कक्षा 10 तक है, तो कक्षा 9 के ही छात्रों के यहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है। जो विद्यालय कक्षा 12 तक है उनमें कक्षा 11 का भी इसी प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पर चालान का नंबर लिखने के बाद चूज़ फाइल करके चालान जो कि 100 KB से कम के साइज़ का होना चाहिए, देखेंगे आप यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको अपलोड किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 25 KB से 100 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए जो चालान की फाइल है। तो हमने फिर से फ़ोटो रिसाइजर से उसको रिसाइज़ किया और इस बार हम फिर से इसको अब करने का प्रयास करते हैं अपलोड। तो जैसे हम अपलोड करते हैं यहाँ पर अपलोड हो जाता है और इसको सेव कर दिया जाता है। तो ये एक बार और पूछता है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं चालान की डिटेल को, तो आपके द्वारा इसको भी सेव कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपने ये पूरे चरण पूरे कर दिए हैं, जो कि छात्र छात्राओं के विवरण है। आपने अपना सबसे पहले पासवर्ड को चेंज किया, फिर स्कूल के विवरण को आपने भरा, उसके बाद कक्षा 9 और कक्षा 11 में पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या को आपने सेव किया, उसके पश्चात कक्षा 9 का पंजीकरण किया। इसी प्रकार आप कक्षा 11 का भी कर सकते हैं और अंत में आपने जो चालान है उसका विवरण यहाँ पर भर के चालान की फ़ोटोग्राफ्स को भी अपलोड करना है।
तो ये पूरे चरण आपके हो जाते हैं और इनका PDF भी आप निकाल सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं चालान का। ये देख सकते हैं आप, इसको पूरा का पूरा डिलीट भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो चालान की डिटेल्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो अभी आप इसमें कर सकते हैं और इसके बाद जो अंतिम फाइनल आपका प्रिंट आउट निकलता है उसको आप, जैसे हमने पूर्व में बताया, कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यथा समय उसको जमा भी करवा सकते हैं। और जब आपके विद्यालय में कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण हो जाए, आप संतुष्ट हो लें, तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड के विकल्प के ऑप्शन में दोबारा जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से यहाँ पर आयताकार बॉक्स में लिखा हुआ है कक्षा 9 एवं 11 के अग्रिम परीक्षार्थियों का डाटा बोर्ड को अंतिम रूप से सबमिट कर नामावली तैयार करने हेतु। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप देखते हैं ग्रीन कलर के आयताकार बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इसी के साथ साथ जो येलो कलर का आयताकार बॉक्स है उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि एक बार नामावली बोर्ड के सुपुर्द कर दिए जाने के पश्चात और कंप्यूटर द्वारा जनरेट करने के पश्चात नामावली में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। तो इनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें, सोच समझ लें और जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी डिटेल आपने सही ढंग से फीड की है अथवा नहीं की है, उसके पश्चात ही यहाँ पर आप जो इस प्रकार की नामावली आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम रूप में रेड कलर के आयताकार बॉक्स में तभी क्लिक करें जब आप पूर्ण रूप से अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको जो आपने फिल की हैं उनको आप संतुष्ट हो जाएं कि आपके द्वारा भरी गई डिटेल सही है। डाटा बोर्ड को सुपुर्द करने के नामावली तैयार करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ऑफिशियली वेबसाइट में कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के पंजीकरण का पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।